हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओके, तो विच विश ऑफ योर्स इज कमिंग ट्रू। तो इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है रीडिंग आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट करे या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, तो एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। एंड यस, रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे जरूर रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड आप अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड कीप कमेंटिंग गाइस। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। हार्मनी, ओके। हम्म, यस, हार्मनी नंबर 10। रिसेप्टिविटी, ओके। हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। हम्म, guys please ignore the background noise. Courage, okay. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द ड्रीम। आपको दिख रहा है? यस, बॉटम ऑफ द डेक इज द ड्रीम। सो आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है बहुत ही जल्द? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपका कोई रिश्ता टूटा था, अब ये कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका किसी फैमिली मेंबर के साथ हो जो आपके बहुत क्लोज थे, या फिर हो सकता है कि कोई बहुत क्लोज फ्रेंड था आपका, या फिर कोई लव इंटरेस्ट आपका जिनके साथ आपका रिश्ता टूट चुका था, नो कांटेक्ट था, बहुत बुरी तरीके से फाइट हुई थी। तो वो रिश्ता जो है ना मुझे सुधरता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों के बीच में रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। यस, आप दोनों का रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड आपको चाहिए था ये रियूनियन हो, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो यस, फाइनली हार्मनी आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और ये रिश्ता जो है वापस से रिबिल्ड होगा, रियूनियन होगा। और इस बार जो वो रिश्ता जिस तरीके से आपका रिबिल्ड होगा ना, वो टूटेगा नहीं, वो बहुत बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि ये रिश्ता जो है ना अब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद बन रहा है।
इतने टाइम से आप दोनों अलग थे, और इस टाइम में जब आप दोनों अलग थे, आप दोनों ने बहुत इनर वर्क किया है। स्पेशली आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने बहुत ज्यादा इनर वर्क किया है। आपने ट्रांसफॉर्म किया है खुद को। आप सही क्या है, गलत क्या है, ये सब आपने जाना है। खुद की वैल्यू आपने सीखी है। कैसे खुद को सबसे पहले रखा जाता है, उसके बाद जो है और चीजें आती है, ये चीजें आपने सीखी है। एंड कैसे डिपेंडेंट नहीं होना होता किसी पर्सन के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। एज नथिंग इज परमानेंट, आपने ये चीज सीखा है। सो यस, ये जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है खुद के अंदर, जो इनर वर्क किया है इतना आपने, ये अब आपको इसका फल मिलने वाला है बहुत जल्द। ये रियूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है। एंड नॉट ओनली दिस रियूनियन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से आपके लाइफ में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। और हर एक फील्ड में आपको ये चेंजेस दिखेंगे, नॉट ओनली इन योर पर्सनल लाइफ, इवन आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको चेंजेस आते हुए दिखेंगे। हो सकता है आपने कुछ बहुत बड़ा ड्रीम देखा था, कोई बहुत बड़ा सपना था आपका, बहुत पहले हो सकता है आपने देखा हो सकता है चाइल्डहुड ड्रीम था आपका। बट आपके अंदर ना इतनी करेज नहीं थी कि आप उस सपने को पूरा कर सको। हो सकता है कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाके आपको करना पड़ेगा। बट उस टाइम पे पहले आपके अंदर इतनी करेज नहीं थी। हो सकता है उस चक्कर में बहुत टाइम भी निकल गया हो, तो आपने सोचा हो कि नहीं, अब तो टाइम निकल गया, आप कैसे ही पूरा कर सकते हैं इस ड्रीम को। बट अब जो है ना, आपके अंदर वो करेज आती हुई दिख रही है मुझे इस ड्रीम को पूरा करने की। यस, आपके बहुत सारे सपने मुझे दिख रहे हैं। कोई एक ऐसा सपना है आपका जो बेसिकली आपका कोई पैशन है, जो आपने अधूरा छोड़ दिया या फिर शुरू ही नहीं किया। आपने बहुत सोचा कि आप करेंगे, बट आप नहीं कर पाए। हो सकता है फैमिली प्रेशर की वजह से नहीं कर पाए, या फिर मनी क्राइसिस हो सकता है, या फिर अपने ही लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इतना उलझ के रह गए कि नहीं कर पाए। तो अब जो है आप रेडी हैं इस चीज को करने के लिए। ठीक है, आपको कोई सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है फैमिली सपोर्ट मिले, या फिर ये जो पर्सन आपके लाइफ में मतलब जिनके साथ आपका रियूनियन हो रहा है, हो सकता है ये पर्सन आपको सपोर्ट करे, या यूनिवर्स तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो सपोर्ट आपको मिलेगा। एक करेज आपके अंदर मुझे बिल्टअप होती हुई दिख रही है। एक पॉजिटिविटी आपको फील होगी खुद के अंदर, एक अलग सा जो है ना, कि हाँ ऐसा लगेगा आपको कि कुछ आपको पुश कर रहा है करने के लिए। तो आप जो है ना करोगे ये चीज। यस, एंड इवन आपके अंदर मुझे करेज आती हुई दिख रही है। हो सकता है आप पहले ना अ, इतने करेजियस नहीं थे, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के थे, बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे। लोग अगर आपको कुछ बोल भी देते थे तो आप चुपचाप हो सकता है सुन लेते थे। बट अब जो है ना आप चुप नहीं रहोगे, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिख रहे हो। इवन ये पर्सन जिस मतलब जिनके साथ आपका रियूनियन हो रहा है, पहले जैसे आप रहते थे इनके साथ, अब आपको 360 डिग्री चेंज दिखेगा। मतलब अब जो है आप अपने हाथों में लीड लोगे। अब अगर ये पर्सन आपको डिसरेस्पेक्ट करेंगे, या फिर आपको कुछ भी बुरा भला बोलेंगे जो सही नहीं है, तो आप जो है ना स्टैंड लोगे, आप सुन के नहीं ले लोगे, ये मुझे दिख रहा है। सो यस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस मुझे आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं गाइस। हो सकता है डिजिटल फील्ड में आपका कुछ करने का सपना हो सकता है कुछ आर्ट से रिलेटेड आपका सपना हो जो आपको करना था बट आप नहीं कर पाए। तो यस, वो सपना मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। यस, एंड ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने ना खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन को रोका नहीं है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता गया है आपने उसको होने दिया है, और आपने भी इक्वली इनर वर्क किया है। सी, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इजी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल इजी नहीं होता। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो हमारी पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाती है, उथल पुथल मच जाता है पूरा।
सो यस, इस ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल इजी नहीं होता, बट यस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का जो पीरियड होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। उसमें हमें समझ में आता है कि ये जो कुछ भी हुआ था ये क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, ये हमारे अच्छे के लिए हुआ था, ठीक है। एंड मैं देख पा रही हूँ आपने जो है ना बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत मेंटल प्रेशर सहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे हो आप, पहले बहुत स्ट्रगल किए हैं आपने, बहुत कुछ देखा है पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में। यस, बट अब आपके लिए मतलब खुशियों का टाइम आया है। अब आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। जो भी आपको चाहिए लाइफ से, वो चीजें अब आपको मिलेंगी, यूनिवर्स आपको देंगे एज अ रिवॉर्ड। जो आपने काम किया है खुद के ऊपर, जो आप अपनी वैल्यू को समझ पाए हो, आपने खुद को ऊपर रखना शुरू किया है। सो यस, आप रिसीविंग मोड पे आ चुके हो अब। और अब आप देखिएगा कि जो भी आप चाहते हैं ना वो आपको मिलते चले जाएगा। यस, वर्क, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बट अब आपको रास्ते दिखने लगेंगे कि कैसे उनको पूरा करना है और कैसे वो इजीली जल्दी पूरा हो सके। आपको आइडियाज भी आएंगे, यूनिक आइडियाज आएंगे। यस, सो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और आपका रिलेशनशिप भी बहुत पहले से बहुत ज्यादा बेटर आपको दिखेगा। इवन ये पर्सन जो है ना, ये भी एक बेटर पर्सन बन के आ रहे हैं आपके तरफ। पहले ये अगर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे, डोमिनेट करते थे, इक्वल एफर्ट्स नहीं डालते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये पर्सन जो है ना इक्वल एफर्ट्स भी डालेंगे। हो सकता है ये आके आपको सॉरी भी बोले, एंड आएंगे यही, ये मैं देख पा रही हूँ। अगर आपको चाहिए था ना कि यही पर्सन आए आपके तरफ और माफी मांगे आपसे, ये रियूनियन का बोले, तो यस ऐसा ही होगा, यही पर्सन आएंगे आपके तरफ। यस। हम्म, एक काम करते हैं, आपके लिए ना गाइडेंस निकाल लेते हैं। लेट्स सी। आस्क योर एंजल्स। ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन। सी, यहाँ पे हार्मनी का कार्ड था, यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है। सो यस, पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। अ, जो भी पहले दूरियां थी आप दोनों के बीच में, जो भी पहले आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, जो डिसरेस्पेक्ट था इनके साइड से हुआ था, जो भी जो भी हुआ था, तो सब कुछ जो है ना सॉल्व होने वाला है। एक पीसफुल रेजोल्यूशन होगा गाइस। एंड यस, आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, जो आपको सपोज रीडिंग्स से भी नहीं मिल रहा है, तो आप ना एंजल से पूछिए। एंजल्स जो होते हैं वो हमारे चारों तरफ होते हैं, तो आप मेडिटेशन कीजिए, एंजल से पूछिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। ओके। नो, आई नीड जस्ट वन कार्ड। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, तो जो भी आप चाहते हैं ना नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो पूरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको दिखेंगे कि आपके सारे सपने जो है ना धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं, ठीक है। जो भी आप चाह रहे हैं, एज आई सेड, कोई एक विश नहीं, आपके मल्टीपल विशेस मैं देख पा रही हूँ पूरे हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको
पॉपुलैरिटी चाहिए, फेमस होना है आपको। आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, बट मुझे 30 to 40% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको नेम फेम रिकॉग्निशन चाहिए। तो जिस भी फील्ड में आपको नेम फेम रिकॉग्निशन चाहिए वो आपको मिलेगा। सपोज आप यूट्यूबर हैं, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या फिर एक्टर है, तो जो भी आप करते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर हैं, जिस भी फील्ड में है जो आप करते हैं, आप जिस भी फील्ड में है, आपको वहां पे नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा। ओके। और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही आपको ये दिखने लगेंगे चेंजेस। और यस, जो मैंने रियूनियन का बोला वो भी नेक्स्ट कुछ मंथ्स में ही हो जाएगा आप दोनों का। ओके। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, सी यहाँ पे था आस्क योर एंजल्स, एंड यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो यस, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको अभी भी कोई ऐसा सवाल है आपके मन में जिसका आंसर नहीं मिला है, तो यस, मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा गाइस। ठीक है, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, नो नीड टू वरी। सी, तो आपको बोला जा रहा है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको चाहिए वो मिलेगा। एग्जाम जो यूनिवर्स को लेना था वो ले चुके, अब जो है रिजल्ट देने का टाइम है, और रिजल्ट जो है वो आप ही के फेवर में होगा, एज आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत झेला है, अपने ऊपर काम किया है। सो यस, आपको सब कुछ मिलेगा जरूर विथ इंटरेस्ट। ठीक है। बेसिकली मैं बोलूँ तो आपके साथ ना जस्टिस हो रहा है। ओके। और ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। अगर मैं बोलूं तो अगस्त आपके लिए एक मंथ, तो अगस्त, अगस्त आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगस्त, यस। कुछ डेट्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 1, 10, 28, 19, 6, 16, 26, 4, 14, 24, 9, 19, 29। ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, अप्रैल, जनवरी, जुलाई एंड जून ऑल्सो। तो ये कुछ मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके। यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।